रिसेंटली सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th और 12th का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है और उम्मीद करता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, आप सभी ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। अब रिजल्ट आने के बाद हर साल का ये सीन होता है कि यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि एक कैटेगरी के वो बच्चे होते हैं, जैसे एक कैटेगरी के बच्चे जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं कि यार जो भी आ गया बढ़िया आ गया, मैंने जितना काम किया था उतने मेरे को मार्क्स मिल गए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने जितना मेहनत किया था, जिस तरीके से अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट किया था, उस तरीके से उनके मार्क्स नहीं आ पाते या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती। तो जो बी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई, जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, एग्जैक्टली उनके लिए क्या कुछ ऑप्शन है, क्या सर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको यूज करके हम लोग अपने मार्क्स को वेरीफाई कर सके या इंक्रीज कर सके। इवन आप अगर आप चाहते हो तो अपनी आंसर की फोटोकॉपी भी अपने पास मंगवा सकते हो। ये सारे क्या कुछ प्रोसेस है हम इस सेशन में जानने वाले हैं एग्जैक्टली कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीबीएसई रीवैल्यूएशन प्रोसेस 2024। ऑल्दो सीबीएसई ने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि हम जो रिजल्ट चेक करवाते हैं, रिजल्ट अनाउंस करवाते हैं, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स का हम यूज करते हैं और बहुत हमारी जो एक्सपीरियंस्ड टीम है वो काम करती है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है या उसके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है या फिर कोई भी XYZ रीजन आप चाहते हो कि मेरे एग्जामिनेशन का रीवैल्यूएशन होना चाहिए, तो आप सीबीएसई में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सीबीएसई ने आपको एक प्रॉपर मेथड दिया हुआ है, एक प्रॉपर स्टेप्स दी हुई है। यानी कि अगर आप लोग जब सीबीएसई में घुसोगे तो यहाँ पे दिया हुआ 3 चीजें आप लोग करवा सकते हो। आप चाहो तो अपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकते हो। आप चाहते हो कि सर मेरे को लगता है मेरे मार्क्स में ही गड़बड़ है, तो वहां पे जाके आप लोग अपने वेरीफाई करवा सकते हो मार्क्स को। सेकंड, अगर आपको फिर भी सस्पेक्ट रहता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपनी जो आंसर शीट है उसकी स्कैन्ड फोटोकॉपी मंगवा सकते हो जिस भी पेपर में आपको गड़बड़ लगता है। अगर फिर भी आपको कोई भी गड़बड़ महसूस होता है, मान लो स्कैन्ड फोटोकॉपी में आपको लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन में मेरे को कंप्लीट मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो तीसरा ऑप्शन होता है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर। मतलब आपको लगता है आपकी आंसर शीट पूरी की पूरी या फिर आंसर शीट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में गड़बड़ किया हुआ है, कंप्लीट मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो सीबीएसई की तरफ से और अपना रीवैल्यूएशन करा सकते हो। यानी कि तीनों फैसिलिटी आपको दी गई है। जिन भी बच्चों को लगता है कि उनका सस्पेक्ट है उनके एग्जामिनेशन में, उनको लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है उनके एग्जामिनेशन में, तो आप अपने वेरिफिकेशन करवा सकते हो अपने मार्क्स का। ठीक है, आप अपने जो आंसर शीट है उसकी फोटोकॉपी मंगवा सकते हो और तीसरा आप लोग रीवैल्यूएशन करवा सकते हो अपने मार्क्स का। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर आपका वेरिफिकेशन कब होता है, कब स्कैन्ड कॉपी आती है और कब आपका रीवैल्यूएशन होता है। खास बात मैं बता देता हूं, आप कोई भी इंडिविजुअल स्टेप यहां से नहीं उठा सकते हो। आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के बाद आप लोग स्कैन्ड कॉपी मंगवा सकते हो और फिर भी अगर आपको कोई गड़बड़ लगता है तो आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या अपनी आंसर शीट को सीबीएसई में चैलेंज कर सकते हो, रीवैल्यूएट करा सकते हो। ठीक है, अब इन सब के लिए रिसेंटली सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, स्कैन कॉपी मंगवाना चाहते हो या फिर अपना रीवैल्यूएशन कराना चाहते हो, तो सीबीएसई ने अपना नोटिस रिलीज कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से, और आप क्लियरली देख पा रहे हो इन्होंने इस नोटिस को 6 तारीख को रिलीज कर दिया था। रिजल्ट से काफी दिन पहले रिलीज कर दिया था। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपकी तीनों इंपॉर्टेंट डेट 2024 के लिए यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब यहाँ पे आप लोग, उम्मीद करता हूं मैं आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। मतलब अगर आप लोग वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, फोर्थ डे ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर, ठीक है, आप जो आपका रिजल्ट आया उससे चौथे दिन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर है ना, आप कहां तक, 8वें दिन तक कर सकते हो। यानी कि जैसे आपका 13 मई को रिजल्ट आया है तो 4th डे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब 17 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है, आप लोग 13 में 8 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। मतलब 17 से और 21 मई के बीच में आप लोग क्या कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका 5 दिन में आपका जो फैसिलिटी है या अवेलेबल रहता है। क्लियर, ये एक बात होगी। अब दूसरा, अगर आप लोगों को स्कैन्ड फोटोकॉपी चाहिए ना,
तो आप लोग 19वें दिन अप्लाई कर सकते हो, जिस दिन आपका रिजल्ट आया उससे 19वें दिन, और कब तक है 20वें दिन तक, यानी कि 13 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 19। इस दिन तक आप लोग शुरू करते हो और 13 प्लस में 20, जो भी आपका डेट बनता है जून का, उस तक आप लोग स्कैन्ड फोटोकॉपी के लिए अपना अप्लाई कर सकते हो। और रीवैल्यूएशन के लिए आप ध्यान से देखो 24 से 25 दिन यहाँ पे दे रखा है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स है इस नोटिस की, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप वेरिफिकेशन कब करवा सकते हो। आपके पास टाइम है, चौथे दिन से 8वें दिन का टाइम रहता है, इसके दरमियान आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको 19 से 20 दिन के अंदर जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको अपनी स्कैन कॉपी मंगवानी है, और फिर आपको चेक करके, क्रॉस चेक करके आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर आंसर शीट को चैलेंज कर सकते हो सीबीएसई की तरफ से। तो ये तो बात हुई खैर आपके नोटिस की, कह सकते हो आप लोग बेसिकली। अब बात करते हैं हम बेसिकली जहां से हम लोगों ने शुरू किया था, मींस एक मिनट, यस, जहां से हम लोगों ने शुरू किया था कि एग्जैक्टली ये तीनों चीजें आप लोग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अब सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिखाओ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आपका जहां से आप लोग लॉगिन करते हो उसी पोर्टल पे आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराया जाता है। अलग से कोई नोटिफिकेशन, अलग से कोई डिटेल आपको भेजी नहीं जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंड इन दिस रिगार्ड। वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई इंडिविजुअल नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये सारी डिटेल आपको कहां पे अपडेट कराई जाती है, लॉगिन अकाउंट पे, तो आपको रेगुलरली अपडेट रहना है। अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आप लोग ध्यान से समझो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है। इन द केस ऑफ चेंजिंग द मार्क्स, अब चेंजिंग में आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। विल बी प्रोवाइडेड, अब ये आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लो आपके नंबर सेम रह गए तो कोई चक्कर नहीं, अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं या आपके नंबर घट जाते हैं तो उस टाइम पे आपको सेंड किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद देयरफॉर वंस द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड, ठीक है। जैसे आपका रिकैलकुलेट होएगा आपके एक्चुअल मार्क्स भी वहीं पे क्या कर दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसका स्टेटस आप लोग सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। खास बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप लोग वेरिफिकेशन की बात करते हो तो सीबीएसई आपसे एक चार्ज करता है, एक अमाउंट आपको सीबीएसई को पे करना पड़ता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपए वेरिफिकेशन के लिए देना ही देना पड़ेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। यानी कि 500 रुपए एक सब्जेक्ट के वेरिफिकेशन के लिए है, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट को आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं, मान लो आप लोगों को 2 सब्जेक्ट को वेरीफाई करना, मैथ और साइंस, तो आप लोगों को 1000 रुपया वेरिफिकेशन के लिए सीबीएसई को पे करना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का पोर्टल होता है। हालांकि पुराना वेबसाइट अभी अपलोड नहीं हुआ है तो आप लोग चेक कर सकते हो। अगर 12th के हो तो 10th के हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके की डिटेल आती है, आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसीड हो जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं यहाँ से बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पे उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये वाली सेम वेबसाइट है। जब आप लोग लिखोगे ना सीबीएसई वेरिफिकेशन, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो अभी अभी मैंने बताया आपको ये 2023 का पोर्टल है। यहाँ पे देखो, हालांकि ये डेट जा चुकी है लेकिन फिर भी यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। यही सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है, जिसको आपको जरूर समझना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन के दरमियान अगर आप चाहते हो कि मेरे को मेरी स्कैन्ड कॉपी चाहिए तो आप लोग स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब स्कैन्ड कॉपी के लिए आपको जरूर बता देता हूं, स्कैन्ड कॉपी का भी अपना एक चार्ज है, 700 रुपए पर कॉपी आप लोग मान के चलो, ठीक है इतना तो, ठीक है। यानी कि अगर एक कॉपी को आपको रीवैल्यूएट करना है, सॉरी वेरिफिकेशन करना, तो 500 प्लस में 700, ये आपका एक इंपॉर्टेंट बात है। प्लस में मान लो आपको अपने एक क्वेश्चन में गड़बड़ लगता है, 2 क्वेश्चन में गड़बड़ लगता है, 3 या कंप्लीट आंसर शीट में गड़बड़ लगता है, तो वहां पे भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक क्वेश्चन को चैलेंज करते हो तो आपका 100 रुपया पर क्वेश्चन लगता है। मान लो आपको लगता है मेरे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में गड़बड़ है जिनमें पूरे मार्क्स नहीं दिए गए, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 10 क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपया अलग से पे करना पड़ेगा, मतलब 500, 700, 1200 प्लस में 10 सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन के लिए 1000, 2200 रुपया आपको लगेगा। तो अनडाउटली ये थोड़ा महंगा प्रोसेस तो है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स यहाँ से बढ़ सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स आप लोग करा सकते हो। यहाँ पे पूरा चार्जेस मैंने बता दिया, 700 रुपया आपकी स्कैन्ड कॉपी के लिए लगता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोग ध्यान से समझे, द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम इन
इन द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब जैसे आपको कोई क्वेश्चन में गड़बड़ लगता है, मान लो ये आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, आपके सीबीएसई में आया हुआ था, आपने ये आंसर लिखा हुआ, ठीक है, अब आपने अपनी स्कैन्ड कॉपी मंगवा ली, अब उसके साथ आपको एक मार्किंग स्कीम दिया जाता है, मान लो उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, सीबीएसई वाले क्या कहते हैं कि ये 4 शब्द अगर आपकी आंसर कॉपी में है तो हम नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब आप इस क्वेश्चन को इसके साथ वेरीफाई कर लो, अगर आपको लगता है चारों शब्द मैंने लिखे हुए लेकिन मेरे को नंबर नहीं मिला है तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। लेकिन अगर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के हिसाब से वो आपका आंसर नहीं बना तो आप उसको चैलेंज मत करना, इसमें केवल आपका पैसा लगेगा, वहां से मार्क्स नहीं बढ़ सकते। तो एक खास बात है, सीबीएसई आपको ये बेहतरीन मौका देती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा रिवैल्यूएशन का क्या सीन होता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, स्टेटस ऑफ द रिवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय द फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और रिजल्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल, ठीक है। अब जब आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा एंड नो अपील टू बी रिव्यू अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन्ड, मतलब एक बार रिवैल्यूएशन होने के बाद अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद आप लोग फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ना आप रिव्यू कर सकते हो ना आप लोग अपील कर सकते हो। एक बार आपने रिवैल्यूएशन करा लिया तो मतलब करा लिया, मतलब वहां तक आपकी बात खत्म हो चुकी है। अच्छा, सीबीएसई ने 2023 में कुछ और बात कही थी और 2024 में आपकी बार कुछ और बात कही है। अभी तक रिवैल्यूएशन के केस में सीबीएसई ने बताया था कि मान लो अगर आप लोगों ने रिवैल्यूएशन कराया और बढ़ने की बजाय आपके मार्क्स कम हो गए तो हम वही मार्क्स मानेंगे जो ज्यादा है। लेकिन अब की बार सीबीएसई ने साफ साफ बता दिया है, ठीक है, द मार्क्स में इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एज पर द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड द कैंडिडेट विल हैव टू एक्सेप्ट द रिवाइज्ड रिजल्ट, मतलब अगर आपके मार्क्स घट गए तो वही आपके फाइनल रहेंगे, अगर बढ़ गए तो वही आपके फाइनल रहेंगे। अब की बार सीबीएसई ने उनकी ऑफिशियल डेटा में आपको बता रहा हूं, ये पैटर्न चेंज कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये बात मैं बता चुका हूं, आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करोगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। आप मार्किंग स्कीम के हिसाब से चेक कर सकते हो और फिर अपना काम कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से आप लोग अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, आप लोग मेरे को बता सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद।